नमस्कार बच्चों। यदि आपके गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और आप गणित से डरते हो तो आप मेरे पास आ जाओ। मैं आपके हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा के दिखा दूंगा और आपको ऐसा लगता है कि गणित बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है तो इसका कीड़ा भी आपके दिमाग से निकाल दूंगा। ठीक है, जो बच्चे खुद को कमजोर महसूस करते हैं, लोग उनसे बोलते हैं कि तेरी गणित बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तू गधा है, तू बेवकूफ है, उनके सारे के सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, जितने बच्चे गणित से डरते हैं या उनको गणित खतरनाक लगता है वो मेरे पास आ जाओ। मैंने गणित का एक टॉपर बैच लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट नवोदय की तैयारी कर रहे हैं और उनको नवोदय में पास होना है तो उनके लिए मैंने एक टॉपर बैच लॉन्च किया। उस टॉपर बैच को ज्वाइन कर लेना और आप पास हो जाओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं, ज्यादा तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो रियल लाइफ के क्वेश्चन आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन रियली में तो वो क्वेश्चन होते ही नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन आज मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और आप उनको सवाल समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज मैं उनका आपको डाउट क्लियर करके दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले फर्स्ट सवाल देखते हैं, इसमें सवाल में करेंगे कैसे और इस सवाल को समझते हैं क्या है। ठीक है, उसने क्या बोला था, दो फल विक्रेता, यानी कि दो आदमी थे जो फल बेच रहे थे। ठीक है, दो फल विक्रेता थे, फल बेचने वाले दो आदमी थे। ठीक है, उनके पास 30 केले थे। उनके पास कितने थे? 30 केले। 30 केले थे, बनानास। ठीक है, 30 बनानास थे। यदि दोनों फल विक्रेताओं के पास बराबर बराबर केले थे, बराबर बराबर, देखो आप ऐसे समझो, एक तो आप हो, ये खुद हो आप। ठीक है, ये समझना, एक खुद हो आप। ठीक है, और एक ये आपका दोस्त है। ठीक है, आप दोनों के पास, आप घर से गए तो ठीक है, आपके पापा ने कुछ केले दिए कि बेटा जाओ रास्ते में आप दोनों खा लेना, तो आपको 30 केले दिए। एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, अगर आपको एग्जांपल समझ में आया तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाएगा। ये कोई सवाल नहीं था, आपके पेपर में दिया था, लेकिन ये सवाल नहीं था, ये बस ओनली आपके थॉट प्रोसेस है ना, उसको चेक करने की बस टेक्निक थी। देखो आप घर से गए, ये आपका दोस्त गया, दोनों स्कूल जा रहे थे, तो आपके फैमिली वाले ने बोला कि बेटा ऐसा करो कि आपको मैं केले रख देता हूं, खाना तो बना नहीं, आप ये केले ले जाओ, बनानास, केले क्या होते हैं? बनाना। ठीक है, तो बनाना ले जाओ, दोनों आधे आधे खा लेना। अब बताओ आप अपने दोस्त को कितने दोगे और आप कितने खाओगे? तो आप सबको पता है कि इसमें से आधे आधे करेंगे तो 15 मैं खाऊंगा, 15 मेरा दोस्त खाएगा। तो उसने बोला प्रत्येक प्रत्येक, यानी कि दोनों के पास अलग अलग फल विक्रेता को कितने केले थे? तो 15 15 केले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ ये कोई क्वेश्चन था? आपके एग्जाम में आपको डरा दिया, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? और जो हमारे टॉपर बैच में जो ज्वाइन किए थे बच्चे, जो हमारा टॉपर बैच खरीदा था, वो सारे के सारे क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा गया। 736 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाओ, सिलेक्शन मैं करा के दूंगा। जो बच्चे गणित से डरते हैं और सोचते हैं गणित बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, हम पे बिल्कुल भी नहीं आता, वो सब बच्चे आ जाओ। उसकी मैं आपको कोर्स की भी फैसिलिटी बताऊंगा, क्या क्या फैसिलिटी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो हमें ये केले दो जगह डिवाइड करने हैं, बात समझने की कोशिश करना। हमारे पास 30 केले हैं, हमें दो पार्टों में बांटना है, तो दो से भाग दे, तो दो से जब भाग देंगे तो 15 15 बांट पाएंगे, एक बार आ गया, इसको काटने पाएगा 15। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये कोई सवाल था? बिल्कुल भी नहीं था। आपको बेवकूफ बनाया गया था, आपका दिमाग चेक किया गया था और आप इसको सवाल समझ के, इतनी बड़ी डेफिनेशन समझ के घबरा गए। सर ये होगा कैसे? उसके पेपर के बाद आके पूछने लगे कि सर होगा कैसे? तो यार इसमें डरने की कोई बात नहीं है। देखो आप मेरे पास हो, ठीक है, मैं आपको 30 रुपए दूंगा और आपसे बोलूंगा आधे तू रख ले, आधे मेरे को वापस कर दे। बताओ मैंने आपको 30 रुपए दिए, देखो कोई सवाल नहीं है, आप समझ लो, नॉर्मल तरीके से समझो। मेरे पास 30 रुपए थे और आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आए, तो मैंने आपको 30 रुपए दिए कि बेटा ये लो 30 रुपए, आधे इसमें से मेरे पास रख जाओ और आधे आप ले जाओ। तो आप मुझे को कितने दोगे? 15 दोगे ना, उसके आधे कर दोगे, 30 के आधे कितने होते हैं? 15। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप टॉपर बनने लायक हो और आप टॉपर बन भी सकते हो। अगर आप सही टीचर से पढ़े, सही डायरेक्शन में पढ़े और सही तरीके से मेहनत की तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात बता दूं कि 736 जो बच्चे पास हुए थे, 736 जो बच्चे पास हुए थे, मेरा एक बैच खरीदकर, उस बैच के बारे में मैं आपको फैसिलिटी बता दूं। ठीक है, तो उस बैच की फैसिलिटी क्या थी? वो था हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का हमने नया बैच लॉन्च किया है। इसमें कमजोर छात्रों के लिए बहुत ज्यादा रामबाण इलाज है। रामबाण ऐसा इलाज है कि कितना भी कमजोर बच्चा हो, अगर एक बार वो उसको परचेज कर लेगा वो टॉपर बन जाएगा। ठीक है, इसमें एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप एनरोल कर लो। देखो मैं इस टॉपर बैच की खास बात बताता हूँ, इसमें खास बात क्या है। देखो इसमें लाइव क्लासेस रहेगी और रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। मान लो जो बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाता वो रिकॉर्डेड क्लास ले सकता है आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको पीडीएफ मिलेंगे, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पीडीएफ दूंगा, टेस्ट दूंगा, नोट्स दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट भी दिए जाएंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हो। उसके बाद जो फैकल्टी है, आपको पता है कैसी फैकल्टी है। मेरा नाम तो आपको पता होगा, मैं विपिन बघेल, ठीक है, और पेशे से एक इंजीनियर हूं।
आप सबको पता ही होगा, ठीक है। और आपको देखो सैटरडे वाले दिन डाउट क्लासेस भी रखते हैं। और देखो हमारा सबसे खास बात क्या है कि हम कोई फॉर्मूला याद नहीं कराते, नो पेन नो फॉर्मूला ओनली बस ट्रिक, बस इस पे काम करेंगे, ट्रिक पे, ठीक है। और इस बैच की फीस की बात करें तो कितनी है, 999 रुपए है, 15 महीने की फीस है 999 रुपए। इसमें इतना मटेरियल मिल जाएगा आपको कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको बुक खरीदने की जरूरत है, आपको कुछ भी नहीं करना, आप आराम से घर बैठ के पढ़ाई करो। अगर जो बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है उसके लिए हमारा योद्धा बैच चल रहा है। आप योद्धा बैच को एक बार परचेज करो, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सारी चीजें इसमें है। योद्धा बैच है, इसकी जो फीस है 1499 रुपए, 15 महीने तक इसको आपको फ्री में यूज कर सकते हो। इसमें भी नो पेन नो फॉर्मूला ओनली बस ट्रिक। लेकिन ये सारी बातें तो चलती रहेगी। देखो हमारे बच्चे तो ज्वाइन करेंगे और आप भी मेरे बच्चे ही हो, आप तो जरूर ज्वाइन करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले हम सवाल को देखेंगे, ये तो आप ज्वाइन करते रहना आराम से, ठीक है। उसके बाद सवालों को करेंगे। अब देखो ये वाला सवाल देखने में बहुत आसान लगता है और आप क्या करते हो, ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चनों को बहुत लंबे मेथड से करते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो, लेकिन ऐसा तो कुछ करना ही नहीं होता। करना किस लिए नहीं होता ये भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। देखो बच्चे करते क्या है, देखो बच्चे करते क्या है, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, बच्चे करते क्या है और क्यों डाउट में पड़ जाते हैं, ठीक है। आप सबको पता होगा कि बच्चे करते क्या है। देखो हम थोड़ा सा इसको चेक कर लें, हम इसको थोड़ा सा चेक कर लें। देखो सारे के सारे डाउट क्लियर कराएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ना लो, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, उसकी वजह से वो सारा का सारा सही हो गया, ठीक है। अब देखो समझने की बात क्या है, इसमें समझने की बात ये है कि आप बच्चे करते क्या हो। देखने में तो क्वेश्चन आसान है, देखने में क्या है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन गलती कहाँ होती है, गलती भी तो देख लो। गलती ऐसे होती है कि आप क्या करते हो, देखो कमजोर बच्चे क्या करेंगे, देखो कमजोर बच्चे, मैं सबसे पहले कमजोर बच्चों की खास बात बता दूं। कमजोर बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें पता है संख्या इतनी में से और इतनी को अंतर करना है, यानी घटानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली संख्या को लिखेंगे, जो कमजोर बच्चा है इस वाली संख्या को लिखेगा, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा 8, फिर लिखेगा 6, फिर लिखेगा 5, फिर लिखेगा 6, उसमें से इस वाली संख्या को माइनस करेगा, तो ये लिखेगा 6, 3, 2 और 8, ये माइनस किया, ठीक है। अब क्या करेगा, इसमें से घटाएगा, लेकिन होशियार बच्चा क्या करता, होशियार बच्चा लास्ट के 2 अक्षर पकड़ता। हमने लास्ट के 2 अक्षर पकड़े, ये कितना था 56 यानी 56 पकड़ा, ठीक है, माइनस किया, ये कितना था 28, लास्ट के 2 अक्षर पकड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने 56 पकड़ा, 56 में से 28 गए, तो हमारे पास कितने बचे, बताओ 28 बचे। तो जिसके लास्ट में 28 हो वही आंसर होगा। अब बताओ इसके लास्ट में 28 है, बिल्कुल नहीं, इसके लास्ट में तो 32 है, आंसर नहीं हो सकता। क्या इसके लास्ट में 28 है, नहीं है। क्या इसके लास्ट में 28 है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ इसके लास्ट में 28 है, तो यही आंसर है। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी है, बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन आप गधों वाले तरीके से करते हो, ये गधा वाला तरीका हमारे समझ में नहीं आता और आप एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लगा लोगे, फेल होकर चले जाओगे, फिर बोलोगे सर हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं आते और हमें ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आए थे लेकिन हमने ये कर नहीं पाए क्योंकि समय ही नहीं बचा। समय बचाओगे कहां से भाई, आप लॉन्ग मेथड से कर रहे हो, हमारे यहाँ लॉन्ग मेथड का तो कोई खेल ही नहीं है, हम तो बस चुटकियों में ट्रिक से उड़वा देते हैं, ठीक है। और देखो जो बच्चे कमजोर हैं उनको ऐसा लगता है कि हमें भी ट्रिक सीखनी है, तो जल्दी से आ जाओ, मेरा टॉपर बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी की सारी ट्रिक एकदम जीरो से लेकर हीरो तक सिखा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले हम इस बात पे दोबारा से बात करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे। देखो हमें लास्ट वाली संख्या पकड़नी है 2, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, लास्ट वाली 2 संख्या पकड़ेंगे। तो ये कितना था 56 था, 56, 56 में से 28 गए, तो हमारे पास कितने बचे, 28 बचे, जिसके लास्ट में 28 है वही आंसर, जिसके लास्ट में 28 है वही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी था, लेकिन फिर भी इसको करने की टेक्निक हमारे पास थी, लेकिन आपके पास नहीं थी। आप इसको घिसे पिटे तरीके से करे होगे, ऐसे लिख के, और इसको पूरा पूरा घटाओगे, हमें पूरा नहीं घटाना। जो मेरे बच्चे थे और मेरे से पढ़ते हैं वो कभी पूरा नहीं घटाते। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, कमजोर बच्चे कैसे करेंगे और इंटेलिजेंट बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है। देखो उसने बोला है 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो आप चीनी खरीदने जाते हो मार्केट से, दुकान से कहीं से चीनी खरीदने जाते हो, 1 किलो चीनी की जो कीमत थी वो कितनी थी, 30 रुपए थी, कितने थी, 30 रुपए थी, ठीक है। उसके बाद आप 80 किलो चीनी खरीदने का मूल्य बताओ, 80 किलो अगर आप चीनी लोगे तो कितना रुपए की आएगी, आप बताओ। देखो कुछ भी नहीं करना, अगर जो इंटेलिजेंट बच्चा था और जो दिमाग लगाता था वो कैसे करता, देखो 3 है, 3 का गुणा 8 में करता, कितने आते, 8 3 24,
ठीक है, एक जीरो ये आ गई, एक जीरो ये आ गई, कितनी जीरो, 2 जीरो। कहाँ है 2400, कहाँ है 2400, ये है 2400, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप चेक कर लो। आप इस तरीके से भी कर सकते थे, जो इंटेलिजेंट थे और जो थोड़े से कमजोर थे वो कैसे करते, वो ऐसे समझते कि 1 किलो चीनी 30 रुपए की है भाई, 1 किलो चीनी 30 रुपए की है, तो 80 किलो चीनी कितने की होगी, वो ऐसे गुणा करते। 8 देखो इसका गुणा करते 0 0, फिर गुणा करते इसका करते 0 और 8 थी 24, यहां लिखते, फिर इसको ऐसे करते, फिर 0 0 4 2। ये था कमजोर बच्चों वाला तरीका। और हमारा तरीका क्या था, हमारी ट्रिक देखो, हमने 3 का गुणा डायरेक्ट 8 में किया, तो 8 थी कितने होते हैं 24 होते हैं, हमने 24 लिख दिए। एक जीरो 30 के पास थी और एक जीरो 80 के पास थी, 2 जीरो हो गई, 2 जीरो हमने आप पीछे लगा देंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। क्या ये तरीका आपको पहले से पता था? बिल्कुल नहीं पता था। देखो 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चनों को ईमानदारी से देखना और आप ये बताना कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके समझ में आए और कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कौन सा क्वेश्चन खतरनाक था। देखना वीडियो को लास्ट में, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैंने एक टेस्ट भी रखा है, एक अच्छा क्वेश्चन भी रखा है। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखो ये वाले क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, फिर भी आप नहीं कर पाते और फिर बोलते हो सर हमारे पे तो क्वेश्चन आते ही नहीं, हम क्या करें। देखो करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस ब्रेन यूज करना है, बस आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा गर्मी हो रही है, ठीक है, पसीना भी आ रहा है, थोड़ा सा गर्मी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं करेंगे क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं 1 रुपए में। बात समझ में आई कि नहीं। अगर आपको ये वाली बात समझ में आई कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आपको सबसे पहले रुपए पता होना चाहिए कि टोटल कितने रुपए हैं। सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास 10 रुपए थे, 10 और 5 15 और 1 16, तो टोटल जो हमारे पास रुपए थे वो 16 रुपए थे। उसने पूछा है कि 1 रुपए में 10 पैसे होते हैं, तो 16 रुपए में कितने पैसे होंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, तो जो 2 जीरो किसमें, 16 के पीछे इसमें है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और देखो वैसे भी हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी, हम इसको करते तो ट्रिक से मात्र 1 सेकंड में कर देते। ट्रिक समझने की कोशिश करना, ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझने की कोशिश करना, ट्रिक क्या है। सबसे पहले हमने 10 देखा और 5 देखा और 1 देखा, इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास 16 हो गए। 16 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन इसका आंसर होता। 16 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसा आपने क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा, ना ही आपने ट्रिक से ऐसे सीखा होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को मजा भी आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बार बार सचेत करूंगा कि आप एक बार टॉपर बैच खरीद लो, सारे के सारे दिक्कतें, डाउट, परेशानी, समस्या सारी चीजें दूर हो जाएगी और आप टॉपर बन जाओगे नवोदय के लिए। ठीक है, ये आप खरीदते रहना। फिर भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूंगा, 5वां क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो थोड़े बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। डरने की क्यों नहीं बात है, ये बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो राकेश नाम का एक लड़का था, ये देखो एक राकेश नाम का लड़का था, इसके पास जो पैसे थे टोटल कितने थे, 600 रुपए थे। ठीक है, राहुल के पास 600 रुपए थे, लेकिन एक राकेश नाम का वहीं पे एक लड़का था, राकेश रुपयों के 3/4 था। 3/4, 3/4 का मतलब बच्चे कंफ्यूज हो गए। देखो 3/4 ऐसे लिखा जाता, 3/4, तो यहां हम क्या करेंगे, 3/4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बार जाएगा। अब 15 का गुणा 30 में करेंगे, 15 थी 45, पीछे एक जीरो बची ये वाली, तो एक जीरो लगा दो, 450 हो गए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, तो देखो सबसे पहले हमें 1/3, देखो 3/4 करना है। देखो 600 रुपए थे आपके पास और एक लड़का था राकेश नाम का, उसके पास 3/4 भाग था। तो हम क्या करेंगे, 600 में सबसे पहले 4 का भाग देंगे। कमजोर बच्चों के लिए बता रहा हूं, 4 का भाग देंगे, तो 4 1 4, कितने बचे, 2 अंक उतारा 0, 4 पन्ना 20, एक जीरो बची, इस वाली जीरो को यहां लग दो, 150 हो गए। ठीक है, 150 हो गए, लेकिन हमें उसमें 3 का भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 0 3 5 15 की 5 हासिल 1 और 3 1 3 और 1 4, 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, उन सबको बता दो कि वीके एकेडमी, जो आगरा वाली एकेडमी है, मैं आगरा से बोल रहा हूं, मेरा नाम विपिन बघेल है। ठीक है, मेरा नाम विपिन बघेल है और आगरा वाली एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑफलाइन भी बैच चलते हैं और ऑनलाइन भी चलते हैं। जो भी कमजोर बच्चा खुद को महसूस करता है वो हमारे साथ आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालनी है ब्याज, और इसमें क्या होता है, साधारण ब्याज में हमें 2-3 चीजें याद होनी चाहिए। देखो सबसे पहले, देखो इसको मैं बिना फॉर्मूले के भी निकलवा सकता हूं, अगर आप बिना फॉर्मूले के निकालोगे तो वो भी मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसमें चीजें समझेंगे। देखो ये क्या दिया हुआ है, रुपए। रुपए क्या होता है, ये मूलधन है, मूलधन।
मूलधन। ठीक है, ये क्या है, समय है, और ये क्या है, दर है। ये वाली बात समझ में आ गई। और साधारण ब्याज हमें ज्ञात करनी है। तो देखो, एक तो मैं बिना फॉर्मूले के बताऊंगा और एक फॉर्मूले से बताऊंगा। ठीक है, तो मैं दो जगह डिवाइड करता हूं। देखो, यहां देखेंगे कमजोर बच्चे, कमजोर बच्चे जो फॉर्मूले से करते हैं, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, यहां देखेंगे ट्रिक वाले बच्चे जो ट्रिक से करते हैं। ठीक है, दोनों बच्चों को सिखाऊंगा मैं, दोनों बच्चे किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कमजोर बच्चों वालों को देखूंगा, फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज। यहां लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर के मूलधन गुणा दर गुणा समय, बट्टे क्या आएगा बेटा, बट्टे आएगा 100। अब साधारण ब्याज हमें निकालनी है, तो यहां लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर के मूलधन हमारा दिया है कितना, 300 रुपए, तो यहां लिखेंगे हम 300 रुपए, गुणा दर हमारी दी है कितना, 10%, तो हम यहां लिखेंगे 10, गुणा समय दिया है हमारे पास 3 वर्ष, तो यहां लिखेंगे हम 3 वर्ष। ठीक है, बट्टे में लिखेंगे 100। दो जीरो से दो वाली जीरो काट देंगे। अब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितने हो गए, 9, और 9 का गुणा 10 में करेंगे तो ये कितने हो गए, 90। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये तो हुआ कमजोर बच्चों वाला तरीका। जो भी कमजोर स्टूडेंट है वो इस तरीके से कर सकते हैं, और जो भी होशियार स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं तरीका बताता हूँ वो कैसे करेंगे। सबसे पहले उनको 2 लाइन लिखनी है। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह करना है। देखो, यहाँ हमेशा 100 होता है, यहाँ हमेशा मूलधन होता है, यहाँ हमेशा ब्याज होती है, यहाँ हमेशा समय और दर होती है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। ब्याज हमें पता नहीं तो हम यहाँ लिख देंगे x। मूलधन हमें पता है कितना है, 300 बराबर, समय हमें पता है कितना है, 3 वर्ष, और दर हमें पता है कितना, 10, बट्टे में 100 तो होता ही है। ठीक है, अब इनका गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए, 30। अब देखो, ये इसका 3 गुना है। देखो, ये 100 का 3 गुना कितना होता है, 300। 100 का 3 गुना, देखो यहाँ लिख देता हूँ 3 गुना। 100 का 3 गुना कितना है, 300। तो देखो 30 का 3 गुना कितना होगा, तो 90। देखो 3 गुना, 3 का गुणा कर देंगे, 3 3 का 9, 90। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ये था इंटेलिजेंट बच्चों वाला तरीका, और ये था कमजोर बच्चों वाला तरीका। तो आप में से कोई सा भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको देखते हैं। लाइट चली गई है, थोड़ा सा आपको आवाज भी आ रही होगी इधर उधर से, लाइट चली गई है, उसकी वजह से थोड़ा लाइटिंग भी कम हो गई होगी। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, एक व्यक्ति को 10 रुपए दिए, यदि 1000 खर्च हुए तो कितने व्यक्ति थे। एक व्यक्ति को 10 रुपए दिए और टोटल जो हमारे रुपए खर्च हुए वो 1000 हुए, तो कितने व्यक्ति थे, कुछ नहीं करना, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो काट देंगे, कितने बचे, 100। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या इससे पहले आपने इतना आसान तरीका देखा था। पूरा तरीका सीखना है तो आ जाओ टॉपर बैच खरीद लो, पूरा तरीका सिखा दूंगा जड़ से लेकर और एकदम चोटी तक सिखा दूंगा, आसमान में पहुंचा दूंगा आपको, पूरा का पूरा जड़ से एकदम ऊपर तक सिखा दूंगा, और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे ऐसे लगेंगे बिल्कुल हलवा की तरह लगेंगे आपको, और सारे के सारे क्वेश्चन को आप उड़ा भी डालोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला त्रिभुज वाला। देखो, कभी आपने त्रिभुज देखा है, बिल्कुल देखा होगा, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको त्रिभुज बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकोगे आप, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ये वाली बात समझ में आई। अब देखो, हमें मैं आपको बताऊं, त्रिभुज के, यहां इस पॉइंट को नोट करना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ये वाली बात याद रखना। लेकिन हमेशा ये वाला जो कटिंग वाला कोण होगा ये 90 का होगा। अब बताओ, तीनों 180 के हैं, ये 90 का है, तो ये कितने का होगा, 45 का होगा, और ये भी 45 का होगा। अब देखो, इसी बात से समझने की कोशिश करना उसने बात क्या कही है। देखो समझो इस क्वेश्चन को, एक त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री का है, एक कोण मान लो ये वाला हमने मान लिया 45 डिग्री का है, तथा दूसरा कोण उससे 2 गुना है, तो दूसरा कोण कौन सा हो गया, 90 हो गया, क्योंकि 45 का 2 गुना कितना होता है, 90। तो वो बोला तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरा कोण कितना बचा, ये बचा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको बहुत आसान लग रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आप मजेदारी से करते जाइए। वीडियो को साथ ही साथ लाइक करिए, और आपके दोस्त हैं सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से जल्दी। अब तो मैं लाइव भी आने लगा हूं और आपके साथ एकदम फ्रंट पे आने लगा हूं। बहुत सारे बच्चे पिछली बार बोल रहे थे सर आप फ्रंट पे आके पढ़ाइए, तो इस बार मैंने फ्रंट पे आके भी स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी, जड़ से खत्म करके ले जाऊंगा। जड़ से आपकी जो बीमारी है, गणित का डर है, उसको जड़ से खत्म करके ले जाऊंगा और आपको टॉपर बना दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो ये वाला क्वेश्चन,
देखो सबसे पहले आप समझना कि एक क्या होता है, सर्कल होता है। ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरी ज्यादा अच्छी है आर्ट्स जो है ना ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से ये ऐसा बना है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा से बनाते हैं। एक गोला बनाना है यार, सही सा बन जा। हाँ बन गया सही सा। ठीक है, ये गोला है। देखो इसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है इसके बीच में, सेंटर होता है। ये वाली बात याद रखना। ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। ये सेंटर है। अगर हम सेंटर से इधर तक देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। बात समझ में आई कि नहीं? अब आपको पता चल गई त्रिज्या क्या होती है। ये देखो वृत्त होता है, उसकी क्या होती है, आधी होती है त्रिज्या। ठीक है, यहां देखो आधी होती है। अगर हम दूसरा गोला करें और हम पूछें व्यास क्या होता है, तो व्यास यहां से पूरी लकीर को खींच देंगे, यानी बराबर बराबर यहां से पूरी लकीर को, इसका मतलब होता है व्यास। सही है, ये वाली बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अगर ये वाली बात पल्ले पड़ी तो ये सवाल भी पल्ले पड़ जाएगा। क्यों पड़ जाएगा, कि जब हमें पता है कि वृत्त का आधा हिस्सा, जो आधा हिस्सा है वो कितने का है, 10 का है। ये 10 का है, तो अगर हम इसको पूरा जॉइंट करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 10 का। ये हो जाएगा टोटल 10 और 10 कितने हो गए, 20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में? क्या आपके अभी भी गणित समझ में नहीं आ रहा? क्या ये क्वेश्चन अभी आपके समझ में नहीं आया? देखो समझो, दोबारा समझो। अगर कोई वृत्त है, उसके अगर हम आधे की बात करें, ये 10 है, तो पूरा कितना होगा? देखो ये आधा है, सेंटर होता है, सेंटर से इधर का आधा है, तो ये भी तो आधा होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, दोनों बराबर होंगे। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। उसने बोला है व्यास क्या होगा, व्यास होता है यहां से लेकर यहां तक पूरा, तो 10 ये 10 ये, तो टोटल कितना हुआ, 20 हुआ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक और रामबाड़ा इलाज बताता हूं, बस इस इलाज को देख लो, बस आप टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, आपका काम खत्म हो जाएगा। कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी आपको। ठीक है, टेंशन फ्री रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो लास्ट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप करके दिखाओ तो मैं मानू। ठीक है, आप करके दिखाओ और मुझे अभी ये बताओ कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। जो बच्चा 10 में से 7 भी लेके आया है ना, तो वो टॉपर बन जाएगा। 10 में से 7 भी जिसके आंसर आए हैं, 7 भी जो सही क्वेश्चन किए हैं, वो भी टॉपर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे मजेदार तरीके से, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं, उसके बाद मजे लेंगे जिंदगी के। ठीक है, समझो, उत्तर समझो। इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। उसने क्या कहा है, संख्या 385 में दहाई व इकाई। देखो ये सबसे, देखो मान लो 5 6 7 8 कोई भी संख्या मान लो, एक्स वाई जेड एक संख्या, एक एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसने क्या बोला है कि जो इकाई का अंक होता है इसको बोलते हैं इकाई का अंक। ठीक है, इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं सैकड़े का, फिर हजार का, फिर 10,000 का, ऐसे चलता जाता है। उसने क्या कहा, इकाई और दहाई के अंक को आपस में बदलना है। तो देखो हमारे पास जो संख्या 385 है, देखो इकाई का अंक कितना है, 5 है। 5 क्या है, इकाई। ठीक है, दहाई कितना है, 8 है। 8 क्या है, दहाई। तो हम क्या करेंगे, 8 की जगह 5 रख देंगे, 5 की जगह 8 रख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 8। यानी इकाई की जगह दहाई हुआ, दहाई की जगह इकाई हुआ। 358 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बताओ 10 में से कितने क्वेश्चन सही गए। वीडियो को लाइक कर देना यार, आपको वीडियो लाइक करनी है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाने। बच्चे लाइव आना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको सिलेक्शन मैं दिलाऊंगा, पास कराने की मेरी जिम्मेदारी है आपकी। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो पास हो जाओगे, अन्यथा आप कहीं से ही पढ़ोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, आप ही देखना, फिर मेरे से कुछ नहीं होगा। ठीक है, लास्ट टाइम पे मेरे पास मत आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार लास्ट टाइम पे आए थे, सर आप कुछ करवाओ, आप कुछ करवाओ। देखो मैं स्टार्टिंग से करवा सकता हूँ, लास्ट में मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि मैं आपको एक घूट पिला दूं और रात रात में आप होशियार हो जाओ और पूरे क्वेश्चन को कराओ। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। आप शुरू से मेरे साथ जुड़े रहो, क्या दिक्कत है। मैं सारा का सारे क्वेश्चन का टॉपिक दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, सारे के सारे यहीं से डाउट क्लियर करूंगा। टेंशन फ्री रहो। वीडियो नेक्स्ट के लिए इंतजार करना। ठीक है, अब इस वीडियो को एंजॉय करो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है।